नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं श्री कृष्णा मंदिर सेक्टर 14 से, जहां पर आज स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के तहत वृद्धहम बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य प्रवक्ता राधे श्याम चोयल पहुंचे और उन्होंने कहा, हम सभी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर स्वदेशी चीज़ों को अपना रहे हैं और उसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखें तस्वीरें, क्या कहा उन्होंने। आज स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान की एक वैध बैठक थी। इसमें पूरे करनाल जिले के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए और आज इस बैठक में ये दिशा दी गई कि इस अभियान को किस तरीके से विस्तृत रूप देना है। ये अभियान के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये अभियान है जिसके अंदर स्वदेशी वस्तुओं का चलन जो है किस तरीके से ज़्यादा बढ़े, उस पर जो है हमारा ये एक अभियान है। साथ ही आज यहाँ पर एक पोर्टल है MySBA.co.in, जो कि स्वदेशी जागरण मंच का एक अभियान है। MySBA उसका पोर्टल है जिसमें युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और नौकरी के लिए जो है उनको मदद की जाएगी। ये केवल एक इंफॉर्मेशन पोर्टल नहीं है बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में युवाओं को अगर वो रोजगार करना चाहते हैं, उद्यमिता करना चाहते हैं या नौकरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उनको निःशुल्क सेवाएं मिलेंगी। यहाँ पे देश के जाने माने कंसल्टेंट उपलब्ध होंगे, वो उनको अपनी सेवाएं देंगे, जिससे कि मेंटर्स और मेंटी, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय ये सभी एक मंच पर आ जाएंगे। और हमारी इस अभियान से ये आशा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बने, जिससे भारतीय युवकों को स्वरोजगार, उद्यमिता और नौकरी के ऊपर एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल सके। लेकिन इसके लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है। बगैर लोन के लिए कैसे जो आम युवा है, गरीब युवा है, वो कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, जब कोई युवा अगर मन में ठान लेता है कि मुझे व्यवसाय करना है, तो व्यवसाय पैसे की कमी के कारण कभी नहीं रुकता, व्यवसाय रुकता इच्छा के कारण। तो सबसे पहले तो हमारा प्रयास है कि युवाओं में हम इच्छा जागृत करें, और जब युवाओं में इच्छा जागृत हो जाए तो उन्हें वो तरीका बताएं कि किस तरीके से उन्हें फाइनेंस मिलेगा। आज फाइनेंस के मोड जो है गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, प्राइवेट फाइनेंसर्स अवेलेबल है, एंजल इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो बहुत सारे मोड जो है फाइनेंस के अवेलेबल है। तो उनकी क्षमता के अनुरूप, उनकी ट्रेनिंग के अनुरूप वो किस तरह का स्टार्टअप कर सकते हैं, इस पर भी हम उनको जो है जन जागरण करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे और उनको पूरा विधिवत बताया जाएगा, ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाएगा कि किस तरीके से वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए वित्त पोषण का काम हो गया, तो कैसे उसका व्यवसाय लगेगा, क्या ऑपरेशन करने पड़ेंगे, कैसे उसकी मार्केटिंग होगी, इन सब के विशेषज्ञ भी हमारे पास होंगे जो युवाओं को ये ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर केवल व्यापार खुलवाना नहीं है, बल्कि उस व्यापार को सफल बनाना है, जिससे कि वो अपना व्यापार सफल बनाए और 5-10 लोगों को लोकली वो रोजगार प्रदान करे, जिससे कि वो रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बने। आम तौर पे विदेश से कोई आइटम आती है तो लोग बाके खरीदते हैं। अगर कोई लोकल कोई आइटम कोई तैयार करता है, लोग उसको कहते हैं ये लोकल है, ये देसी है, इसको खरीदते नहीं है। इसको लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये सारा का सारा खेल मार्केटिंग का है। मार्केटिंग से, पैकेजिंग से ऐसा माहौल बना दिया गया है कि विदेशी वस्तुएं ही अच्छी हैं, और ये समानांतर बहुत लंबे समय तक चला है, तब जाकर के हमारे पास एक हम विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो गए। अब जब हम हमारी देसी वस्तुओं की खासियत बताएंगे, उनकी गुणवत्ता बताएंगे, उनको अच्छी पैकिंग के बारे में बताएंगे, उनको मार्केटिंग के गुण बताएंगे, तो धीरे धीरे ये जो है पैराडिग्म चेंज होगा, मानसिकता बदलेगी और हमारे लोकल उत्पादों को भी लोग अपनाने लगेंगे। और ये होना भी शुरू हो गया है। आज बहुत सारे स्वदेशी प्रोडक्ट जो है वो पूरे विश्व में तहलका मचा रहे हैं, और लोग जो हमारा जो मेन काम है कि लोकल को ग्लोबल बनाना है, लोकल के लिए वोकल करना है, वो इसी उद्देश्य से है कि लोकल प्रोडक्ट्स की पहले जानकारी लोकल लेवल पे हो जाए, उसके बाद वो राज्य और राष्ट्र तक जाए। सर, लोकल हम यूज कर रहे हैं, स्वदेशी यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है मिलावट की। मिलावट थोड़ी जो हो रही है उसके ऊपर कोई भी सरकार का ध्यान नहीं है, और अक्सर मिलावट चेकिंग करने में जाते हैं, लेकिन वो ले दे करके मामला निबेड़ देते हैं। अक्सर जितना भी खोया, पनीर या खान पान का जो भी सामान है वो सब मिलावटी आ रहा है। इसके ऊपर क्या कुछ चाहिए? देखिए, मिलावट एक बहुत बड़ा तंत्र है, और ये मतलब पूरे राष्ट्र की समस्या है, क्योंकि जब सस्ते के चक्कर में कोई व्यक्ति आता है तो वो ट्रैप हो जाता है मिलावट के उसमें। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, लेकिन जैसा आपने बताया कि इन्फोर्समेंट एजेंसी बहुत कम है और बनाने और मिलावट करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए एक तो प्रचार प्रसार तंत्र को काम में लिया जाएगा, प्लस देखिए हम उन युवाओं को जोड़ना चाहते हैं जिनके मन के अंदर अपनी तरक्की तो हुई,
लेकिन वो देश और समाज को भी जो है अपने विकास का हिस्सा मानते हो। तो जब ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता युवा जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो निसंदेह एक एसओपी यानी कि किस तरीके से प्रोसेस होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग ही इस तरीके से होगी कि पैसा कमाइए लेकिन अच्छी नियत से कमाइए से उनकी जब ट्रेनिंग होगी तो वो एक निष्ठावान उद्योगपति बनेंगे। कोई भी आपको कितने दिन लगता है कोयले को विकसित करने में, वो क्या क्या परेशानी आपको है? देखिए परेशानियां तो ऑनगोइंग है और विकसित करने के लिए समय चल ही रहा है। पिछले कई महीनों से इस पे विकास कार्य जा रहे हैं, टीम दिनों रात काम कर रही है क्योंकि समय कम है और गोल बड़ा है। तो सभी लोगों का सामूहिक प्रयास हो रहा है, पूरा तंत्र उसमें काम कर रहा है। आईटी की टीम अपनी जगह काम करती है और बाकी दूसरी टीम अपने साथ काम करती है और उनके सजेशन से जो है इसका विकास होता है। और इसका जो यूँ समझ लीजिए कि जो हमारा मुख्य ध्येय है, हमारा मेन वाक्य है कि इसको विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनाना है जो युवाओं के रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप पर काम कर रहा है। इस अभियान में कितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और किस लेवल पे चलाया जा रहा है? ये इसके अंदर आप यूँ मान लीजिए कि हजारों और कुछ कहूँ तो लाखों कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं और हमने एक ड्राइव बनाया था तो उस ड्राइव में एक ही दिन के अंदर 11,000 कार्यकर्ता जुड़े थे और अब तक 6 लाख वॉलेंटियर्स हमारे साथ इस कार्य में जुड़ चुके हैं, जो कि एक बहुत शुभ संकेत है। और आप बात देखिए कि ये जो कार्यकर्ता जुड़े हैं ये युवा हैं और स्वेच्छा से जुड़े हैं, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं। अब हम उनको उनके काम और उनकी निष्ठा बता रहे हैं कि उनको अपने अपने जिलों में अपने अपने क्षेत्रों में किस तरीके से काम करना है। तो एक इतने बड़ी कार्यकर्ताओं की जो फौज इस विषय पे काम करेगी तो निसंदेह हम उस ध्येय को प्राप्त करेंगे। अपील क्या आपका करना कोयला चाहेंगे? किस तरह से काम करता है जॉब सीकर और प्राइवेट दो भाइयों को जोड़ने के लिए और ट्रेनिंग के लिए या जानकारी के लिए? देखिए सबसे पहली चीज है, दिमाग में एक वर्ड आता है रोजगार। रोजगार यानी कि जीवन के उपार्जन के लिए आपको कोई धन का उपार्जन करना है और इसके कई तरीके हो सकते हैं। स्वरोजगार हो सकता है, हुनर हो सकता है, उद्यम हो सकता है, जॉब या नौकरी हो सकती है और भी कई तरह के प्रकार हो सकते हैं। तो हमने इस आवश्यकता को समझा कि हम सबसे पहले देश की उन्नति के लिए स्वरोजगार और उद्यम को देंगे। स्वरोजगार का मतलब आपने कोई हुनर सीखा और अपना ही कोई रोजगार शुरू कर लिया। उद्यम का मतलब है आपने कोई ट्रेनिंग ली, आपने उद्यम बनाया और कई लोगों से मिलकर के कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस डिजाइन की और उसको काम कर लिया। तीसरा बचता है नौकरी। तो आपको नौकरी चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरी के अलग विशेषज्ञ होते हैं। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स की और स्पेशली एमएसएमई की जो नौकरियां उपलब्ध है, क्योंकि देश में कृषि के बाद सबसे बड़ा जो नियोक्ता है वो एमएसएमई है। तो एमएसएमई की जो हमारी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से हम इस पोर्टल को बना रहे हैं जिससे कि लोकल स्तर के ऊपर जॉब मिल सके और उद्योगपतियों को भी लोकल जो है नियुक्त एम्प्लॉय मिल जाए। इस तरह की व्यवस्था इस पोर्टल में की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? माँ शक्ति के रूप में, विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा। जहाँ पर जन जागरण और भावना जागरण का काम है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके लिए हमें जो है अर्थतंत्र को मजबूत करना होगा। उसके लिए हुनर सीखना होगा, स्किल सीखनी होगी, स्वरोजगार अपनाना होगा, उद्यमिता को अपनाना होगा और ये लोकल से ग्लोबल तक ले जाने के रूप में हमें काम करना होगा और यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम काम करते हैं। माता सतीश सावला जी आपको सही है। हम अपने देश को 2047 तक न केवल विकसित देश बनाएंगे बल्कि विश्व गुरु भी बनाएंगे। हम सबको इसी अभियान के साथ जुड़ना चाहिए, ये मेरा सबसे निवेदन है। देखिए हम सब लोग ये मिलके आत्मनिर्भर भारत और अपनी युवा शक्ति का सदुपयोग करने के लिए युवाओं को अपने ही देश में अपने रोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करना, इसके साथ साथ विदेशी वस्तुओं का विरोध करना, अपने यहाँ के जो उत्पाद हैं उनको इस्तेमाल करना, इसके ऊपर ही आज का प्रोग्राम था और सारे वक्ता इसी को फोकस कर रहे थे। तो हमें उम्मीद है कि हम अपने कार्य में सफल होंगे। आने वाला वक्त जो हमारी युवा शक्ति है वो देश के लिए काम करेगी और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भारत सरकार के प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें हम कामयाब होंगे। क्या अड़चनें आती है स्वरोजगार विदेशी के रास्ते में, थोड़ा संक्षेप में बताओ। मुश्किल आ गई होंगी। देखिए मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन कोई ऐसी मुश्किल नहीं होती कि जिसका हल ना हो। हल हर एक चीज का है, मुश्किलें भी बहुत हैं, लेकिन इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश की जा रही है और आजकल कुछ काम बहुत इजी भी हो गए हैं। बैंकों से अगर आप अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हो तो बैंक आपको खुशी से फाइनेंस करने को तैयार हो जाते हैं
और सरकारी अधिकारी भी कोऑपरेट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी मेहनत तो देखो हर काम में करनी पड़ती है, हमारे युवा को भी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बाद जो सफलता मिलती है उसका एक अलग ही आनंद होता है। राधेश्याम जी, आपने सफर कब शुरू